यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट में 2024 की नई बड़ी भर्ती आ चुकी है। इसमें मात्र आपको 8 घंटे का काम करना है। महिला और पुरुष दोनों ही इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो आपको सैलरी मिलने वाली है वो महीने की 35,000 रुपये होने वाली है। और इसी के साथ अगर आप 12वीं पास है तो आप आसानी से इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो आपको लास्ट डेट दिया गया है वो 22 मई का है, यानी आप 22 मई तक इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप इस जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी को एक एक करके समझने वाले हैं। उससे पहले मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और एंड तक देखने के बाद ही जॉब एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कीजिएगा। और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही नई नई जॉब अपडेट आती रहती है। तो अब आप यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं कि मल्टीपल पोस्ट के लिए आपके यहाँ पे वैकेंसी रिलीज करी गई है। कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो कि जॉब के लिए आवेदन करना चाहता है वो इस जॉब के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो आपकी ग्राउंड स्टाफ के पदों पे यहाँ पे भर्ती निकली हुई है। मेल और फीमेल दोनों ही इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास एविएशन या एयरलाइन से रिलेटेड कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो कि 12वीं का रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और उनका इसी साल रिजल्ट आने वाला है, वो भी इस जॉब के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब अगर एज लिमिट के बारे में देखा जाए तो जिन भी कैंडिडेट की एज 18 से 30 साल की है वो इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखा जाए तो मिनिमम यदि आप 12वीं पास है तो आप इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें अगर सैलरी के बारे में देखा जाए तो 25,000 से लेकर 35,000 के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। जॉब लोकेशन के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे आपकी दिल्ली में ये जॉब मिलने वाली है। अब अगर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में देखा जाए तो सबसे पहले आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है। जब आप जॉब के लिए अप्लाई कर लेते हैं उसके बाद आपका एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम के बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंटेशन होता है और सारी चीज़ें मिलाकर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस देखा जाए तो यहाँ पे आपसे 350 रुपये का एप्लीकेशन फ़ीस लिया जाता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे जानते हैं कि आप इस जॉब के लिए आवेदन किस प्रकार कर सकते हैं। उससे पहले आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में देख सकते हैं कि आपका इस जॉब के लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 6 मार्च से ही चालू हो गया है और इसका जो लास्ट डेट है वो 22 मई को रहने वाला है, यानी आप 22 मई तक इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा रिजल्ट के बारे में देखा जाए तो जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा उसके 15 दिन के बाद आपका रिजल्ट यहाँ पे मिल जाता है। अब यहाँ पे जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको और भी कई सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। जैसे यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाता है जिसके थ्रू आप इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस जॉब के लिए जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आप यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब इस जॉब के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल खोल के वहाँ पे वेब युक्ति वेबसाइट को सर्च कर देना है और पहले ही नंबर पे आपको कुछ इस प्रकार का वेबसाइट देखने को मिलता है, तो हमें इसी पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी नई बड़ी भर्ती आती है यहाँ पे आपको अपडेट मिल जाती है। अगर आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा तो आप यहाँ पे एयरपोर्ट सर्च कर सकते हैं। फिलहाल हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा तो हम इसे ही खोल लेंगे। इसे खोलने के बाद हम थोड़ा नीचे आएंगे। जैसे ही हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें तो बहुत सारी आपको चीज़ें देखने को मिलती है। इस जॉब के लिए आवेदन करने से पहले आपको यहाँ पे क्लिक हियर नोटिफिकेशन के सामने क्लिक करके यहाँ पे जितने भी नोटिफिकेशन में जानकारी दी गई उसे बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे यहाँ पे आपको लास्ट डेट की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, यहाँ पे किन किन पोजीशन पे आपकी जॉब वैकेंसी निकली हुई है, आखिर उस जॉब के लिए योग्यता क्या है, आपकी कितनी सीट पे निकली हुई है, वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसके अलावा जो भी आपका एग्जाम होने वाला है वो किन किन सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आएंगे उन सब के बारे में भी वहाँ पे जानकारी दी गई है। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि आखिर इन सब्जेक्ट में किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में भी जानकारी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा कौन से राज्य में आपका कौन कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर पढ़ने वाला है वो भी आपको यहाँ पे जानकारी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में देख सकते हैं कि सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू इन दोनों को कंबाइन करके ही आपको जॉब दी जाती है। यहाँ पे आप किस प्रकार इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है और इन्हीं के जैसे कई सारी इंफॉर्मेशन और भी यहाँ पे दी गई है। तो सारी इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद आपको दोबारा इसी वेबसाइट पे आ जाना है, वेब युक्ति वेबसाइट पे, और यहाँ पे जो आपको अप्लाई ऑनलाइन के सामने क्लिक हियर का बटन दिखाई देता है इसी पे आपको क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का एक वेबसाइट दिखाई देता है जिसमें आपसे कई सारी इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। तो एक एक करके आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन भर देना है। तो सबसे पहले आपसे फुल नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, ये सब पूछा जाता है, तो उसके बारे में जानकारी भर देना है। यहाँ पे आपको फादर नेम में एक बात का ध्यान रखना है कि आपको मिस्टर या मिसेज नहीं लगाना है,
आपको सीधा आपके फादर के नेम को लिखना है। इसके अलावा आप यहाँ पे जेंडर, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके बारे में बता देना है। आप शादीशुदा हैं या नहीं उसके बारे में भी यहाँ पे आपको बता देना है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ करने का ऑप्शन दिया जाता है, तो यहाँ पे आप अपने राज्य के हिसाब से एग्जामिनेशन सेंटर को चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपसे आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपसे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन पूछी जाती है। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि आपसे 10वीं के बारे में इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है कि आपने किस स्कूल से 10वीं किया है, किस बोर्ड से 10वीं किया है और कब आपने 10वीं को पास किया, और 12वीं के बारे में सेम ऐसे ही जानकारी पूछी जाती है। तो यहाँ पे आपको एक-एक करके सारी इन्फॉर्मेशन दे देनी है। इसके बाद आपसे आपके आधार कार्ड की डिटेल पूछी जाती है, तो यहाँ पे आपको अपना फुल नेम और आधार कार्ड नंबर भी दे देना है। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछी जाती है कि आपको इस जॉब के बारे में पता कैसे चला, तो यहाँ पे आपको सोशल मीडिया चुन लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी एक फ़ोटोग्राफ अपलोड कर देनी है, जो कि 4 MB से कम होनी चाहिए। तो जैसे ही आप फ़ोटोग्राफ अपलोड करके यहाँ सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं, तो इसके बाद यहाँ पे आपको 350 रुपये का पेमेंट करना होता है। पेमेंट करने के बाद आपका जॉब एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है। तो यहाँ पे जब आपका जॉब एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है, तो इसके बाद जब भी आपका एग्ज़ाम डेट पड़े, तो उस डेट पे जाके आपको एग्ज़ाम दे देना है और सेम इसी प्रकार आपको अपना इंटरव्यू दे देना है। और इन दोनों चीज़ों को करने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन इस कंपनी में हो जाता है। तो इस प्रकार आप दिल्ली एयरपोर्ट में ये जॉब पा सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और अगर आप ऐसे ही नई नई जॉब अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।